रहे हैं, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा और कहाँ इतना समय है किसी के पास। तो यहाँ कोई प्रिंटेड मुरली की बात नहीं है। हाँ, साइंस के साधन है, ऑडियो वीडियो है। ये कौन से नंबर की है बोलेंगे उसको? सेकंड बोलेंगे, थर्ड बोलेंगे, जो कुछ भी। ऑनलाइन क्लास आप सुन रहे हैं रेगुलर, कभी कभी मम्मा का डायरेक्ट ओरली भी सुनते हैं आप, तो उसमें और उनमें अंतर तो है ना, अंतर तो है ना उसके अंदर। कोई भी समस्या है उसका समाधान मोबाइल से, फोन पे, कोर्ट में जो केस होता है तो क्या मोबाइल से केस निपटाए जाते हैं? मोबाइल से हियरिंग होती है, अदालत में आना पड़ता है ना, प्रोसीजर है, फाइल तैयार होती है उसकी कि किसको किसको कहते हैं किससे। पेशी है, तो आप किसी की पेश कंप्लेन है, होना पड़ेगा। आगे आने वाले समय में जान लीजिए, आगे यदि किसी की कोई कंप्लेन है तो आप एक पेज है, वैसे तो लंबा चौड़ा नहीं है, एक पेज ही बस। क्या है? अव्वल तो कंप्लेंट कोई की होनी नहीं चाहिए, लेकिन यदि आपने किसी पे उंगली उठाई है तो वो उसको फाइल हमारे पास भेजो, लिखत में अंगूठा साइन भेजो, और फिर तुम्हारे विटनेस के साइन भेजो, जो तुम्हारे ऊपर वाला है और जो नीचे वाला भी है। कौन तुम्हारा आका है, तुम्हारा कौन उस्ताद है, कौन तुम्हारा माई बाप है, और तुम्हारी रचना कौन सी है, उनसे सबसे साइन करा के भेजो, 5 आदमी के। फिर फाइल भेजो और फिर सम्मुख आओ अदालत में और आमने सामने बात करो। क्या है? फैमिली कोर्ट है। आमने सामने बात करो, पीठ पीछे नहीं। क्या है? ठीक है। यदि मैं असल गौरा का मैं पुत्र हूँ, बोलो। हाँ, गोरखनाथ का हो, गौरा माता का पुत्र कहो, धरती माता का हो, प्रकृति, यदि मैं असल हूँ तो आपकी फाइल का निपटारा मैं नहीं करूं तब कहना। उसमें आपके सपोर्टर भी पकड़ लिए जाएंगे ना। जैसे आपका कंप्लेन है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें और भी कोई गवाह देगा आपका, तो आप चाहे ऊपर वाले को बुलाएंगे अपने, जिसको मान रखे कोई और गुरु है क्या माता पिता के अलावा, तो या तो उसको बोलिए, यानी कुछ है अगर साइड में नीचे, या तो कोई सपोर्ट कर रहा है आपको, तो कम से कम एक दो तो उसमें आपका ग्रुप पकड़ लिया जाएगा आपके साथ साथ। इसीलिए जब पंच परमेश्वर बोला जाता है कम से कम 5 बैठाओ, या जब 10 के बीच में रहेगा तो झूठला नहीं पाएगा ना, कि तो उसी में निपटा दिया जाएगा आपको। जो रहेंगे साक्षी वो खुद ही बोलेंगे फिर कि आप मम्मा, इसको देख लो। उसमें जो आपने एक बार बयान दे दिया, वो बयान को पलटना नहीं है, स्टेटमेंट को पलटना है। पहले जो भी कुछ आपको लिखना लिख लो, उसके बाद में उसमें चेंज नहीं होने दूंगा। वही तुमने जो बयान किया उसी बयान के आधार पे हम बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे हम, जैसे कोर्ट में चलता है। वो आप वो टाइप करेगा। हाँ, क्या है जी आपका, क्या आपने क्या चार्ज लगाया है माता पिता के ऊपर? माता पिता पे उंगली उठाई ना, कलंक लगाया है ना आपने कि माता पिता ऐसे नहीं होने चाहिए, या माता पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो सत्य के लिए निकले हैं। तो तुम सत्य के निकले, अभी तक तुमको सत्य पकड़ में नहीं आया है। जो भी लोग बोलते हैं बाहर बाहर, उनसे मेरा कहना है सामने आओ। जैसे जैसे पहले आए थे, जिस विधि आए थे, जितना रिगार्ड आदर लेकर आए थे, आंसू बहाते थे मिलने के लिए, अब किसको दोस्त बनाया? माँ बाप को दोस्त बनाना था या बहन भाइयों को दोस्त बनाओगे? असल जो दोस्त होते हैं, माँ बाप से बढ़ के तो कोई बचपन में दोस्त नहीं होता है ना। तो अभी तो तुम्हारा दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, अभी तो तुम बच्चा बने ही नहीं हो और सर पे बैठे हो आप अधिकार लेने के लिए। क्यों? तो कर्तव्य चेक होगा ना कि जब से आपका जन्म हुआ सनातन में, तो आपने कर्तव्य क्या निभाया, लौकिक में क्या कर रहे हो, अलौकिक वालों के लिए क्या किया आपने, जो अलौकिक बन के यहाँ बैठे हो आप घुस करके। बोलिए। तो उनका पर्दा नहीं खुलना चाहिए, उनकी फाइल खुलनी चाहिए, नहीं खुली। जहाँ चाहो जब चाहो जहाँ मर्जी घुस जाओ, कोई पूछने वाला है नहीं। तो मना तुम्हारे लौकिक घर वाले पूछने वाले हैं, तो क्या अलौकिक भी नहीं तुमसे पूछेंगे कहाँ आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? ये पिकनिक मनाने के स्थान है, पिकनिक मनाने हो? गुड्डा गुड़िया चाहिए तुमको अभी बुढ़ापे में भी? बोलिए।
इस उम्र में जैसे मेरी वानप्रस्थ अवस्था है, मेरी कर्म इंद्रिया शांत है, मेरा मन बुद्धि शांत है, तुम वानप्रस्थी नहीं हो। यहाँ हर बच्चा भी है, वो भी वानप्रस्थी है। क्योंकि कलयुग माने क्या है, कलयुग का अंत माने क्या, वानप्रस्थ। जब समय ही बूढ़ा हो गया तो तुम अभी जवान हो, तुम्हारे अंदर जवानी छा रही है। कोलू का बैल में तुमको डाला जाएगा, क्या कोलू का बैल बनाया जाएगा, मैंने से नौकरी कराई जाएगी आपको, क्या नौकर बनो। हमको नौकर समझ लिया है क्या? हम तुम्हारा लैट्रिन बाथरूम साफ करते रहेंगे? 10 घरा टोडापुर में लोगों के कपड़े धोना, फर्श को साफ करना, लैट्रिन में फिनाइल डाल करके वो लगाना, तो कौन करता? तुम्हारा बाप ही तो करता था वहाँ। तुम्हारे कपड़े कौन धोता? तुम्हारा बाप ही तो कपड़े धोया। तुम्हारे गंदे कपड़े मैले, बोलो, तुम्हारी गंदगी को किसने उठाया वहां पर? ये कम बात है, बोलो। कोई अपने घर बुलाता है क्या? या तो सभी करते हैं, लेकिन अपने घर में किसने स्थान दिया भगवान को? उसको 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिली। आपके सामने है ना। और फिर कहते हैं भगवान भगवान भगवान, खूब महिमा करेंगे, खूब आरती करेंगे, खूब ये करें, करो कितना करोगे। भगवान तुमसे, तुम्हारी इनसे सूर्य को आप दीपक दिखाते रहो रोज, बोलो ओम जय जगदीश करते रहो आप, बोलो। तुम बाप दादा नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। 1 बार आरती हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, बोलो जिंदगी भर आरती उतारते रहोगे तुम? ठीक है, तो तुम्हारी आरती कौन उतारेगा फिर? तुम ढोंग पाखंड कर रहे हो, इच्छा के दास बने हो। अरे तुमको जो चाहिए, क्या माता पिता को पता नहीं है क्या चाहिए आपको? बोलो, उतना मिला है नहीं मिला है आपको? आपको जनार्दन सब बताओ, क्या नहीं मिला आपको? क्या चीज की कमी है आपके पास? कोई भी हो, क्यों भाई आपको क्या नहीं मिला? सब कुछ है ना। इनको क्या कोई चीज का, कोई किसी, सबके भंडारे भरपूर है नहीं, बोलो सब फुलफिल है ना यहाँ पर। कोई मांगते तो नहीं है ना, सारे बैठे हैं। सब कौन बैठे हैं? सब भोलेनाथ बाबा के भोले भंडारी बैठे हैं। दाता के बच्चे दाता ही हैं आप लोग, दाता हो आप लोग। कौन हो आप? तो प्रभु प्रसाद बांटने वालों में हो ना। अब क्यों में आप थोड़ी लगोगे आप। लेकिन जो आपके भगत हैं, जो घंटियां बजा रहे हैं, आप लोगों को पुकार रहे हैं, उनकी पुकार को कौन सुनेगा? हम तो सुन ही रहे हैं, आप भी तो सुन रहे हैं ना। उनके दुखों की दुख दूर कैसे करेंगे आप अपने भक्तों के? ब्रह्मा कुमारी तो बुला रही हैं, ब्रह्मा बाबा आ जाओ, मम्मा आ जाओ, चांद सितारे से उतर के मम्मा आ जाओ, आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा। तो रो रहे हैं ना, और पता नहीं आप लोगों को अंदर से रो रहे हैं क्या? तो वही तो आपके भगत हैं। और कौन भगत है? बाहर वाले नहीं, वही आप लोगों के भगत हैं। उनकी पीड़ा को सुनो, समझो, उन पे दया करो, रहम करो, दादियों पे, उन दादाओं पे। क्या उनके मुक्तिदाता आप ही हो। कौन हो? दादी दादाओं की मुक्ति कौन करते हैं? पोता पोती करते हैं ना। तो हम ही तो पोता हूँ उनका। कौन हो? पोता हो ना बच्चा, तो मैं ही तो अग्नि दूंगा उनको, और कौन देगा? जैसे हमारा दयानंद भाई गया है, गए ना सब अग्नि संस्कार में आज। ऐसे हम लोग कौन है? हम मुक्तिदाता हैं बेटा। कौन है? हाँ, हम मुक्ति देने के, हम दे दिए मुक्ति। तो सबको मिलेगा, बोलो सबको मिलेगा मुक्ति, A to Z। लेकिन जीवन मुक्ति तो सबको नहीं मिलेगा ना बच्चा। तो आप लोग तो जीवन मुक्ति को लेके आए हैं, तो ना आपको जीवन मुक्ति मिली है। बोलो जीवन मुक्ति मिला। आज का दिन आपको शिव जयंती की बहुत बहुत कोटि कोटि नमन बंदन आप सबको। आपके घट में जो भी दिव्य शक्ति, जो भी क्या है, जो आदि शक्ति बैठी है, उन्हीं को मैं आपको नमन करता हूँ। सबको पिता को जय, जय हो जय हो जय हो।